हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के अंतर्गत आगामी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। यह अध्याय सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स क्लास 10th के सामाजिक विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही ये टॉपिक्स विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में उपभोक्ता जागृति, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम उपभोक्ता अदालत अथवा मंच अथवा उपभोक्ता आयोगों के साथ साथ ISI मार्क, EG मार्क, हॉलमार्क एवं जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक बातों का अध्ययन करेंगे। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ की त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई है, 3 टियर, जिसके अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर जिला उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग की स्थापना की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, इस पीठ की स्थापना जिला स्तर पर की गई है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के वे मामले आते हैं जिनका मूल्य 20 लाख रुपए तक हो एवं वे प्रकरण जिले की सीमाओं के भीतर हो। उनकी सुनवाई जिला उपभोक्ता मंच के अंतर्गत की जाती है। यदि जिला उपभोक्ता मंच किसी केस को खारिज कर देता है तो उपभोक्ता उसकी अपील राज्य आयोग में कर सकता है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जहां सेवा का मूल्य या दावा 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच हो तथा वह प्रकरण राज्य की सीमाओं के भीतर घटित हुआ हो। उनकी सुनवाई राज्य आयोग के समक्ष की जाएगी। यदि राज्य आयोग उपभोक्ता के किसी दावे को खारिज कर देता है तो उपभोक्ता उसकी अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अंतर्गत वे मामले आते हैं जहां माल या सेवाओं का मूल्य या दावा 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तथा वह प्रकरण भारत की सीमाओं के भीतर हुआ हो। अब है इन आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य की योग्यताएं। इन आयोग का अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति होता है जो किसी ऊंचे अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका हो, यानी कि सेवानिवृत्त हो। और इनका सदस्य कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, स्नातक हो और उसे अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाक्रम, औद्योगिक क्षेत्र, लोक कार्य आदि का पर्याप्त ज्ञान हो। उल्लेखनीय है कि आयोग के सदस्यों में एक स्त्री आवश्यक रूप से होगी। ये प्रावधान कोपरा के अंतर्गत किए गए हैं। जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक बातें। एक जागरूक उपभोक्ता, हम उस उपभोक्ता को कहते हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग या सचेत रहे, अच्छे बुरे में फर्क कर सके तथा श्रेष्ठ का चुनाव करने में सक्षम हो, वह जागरूक उपभोक्ता कहलाता है। जिसके लिए 2 गुण होने आवश्यक है, निपुण हो और उसे अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त हो। और ये उपभोक्ता के अधिकारों का अध्ययन हम कोपरा के अंतर्गत जो 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, इनकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की है, जिनसे उपभोक्ता अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण कर सकता है। ISI, EG मार्क और हॉलमार्क। एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में जब हम विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं तो उनके आवरण पर ISI, हॉलमार्क, EG मार्क के शब्द चिन्ह अथवा लोगो अवश्य देखते हैं। ये प्रमाणक चिन्ह उत्पादों की अच्छी क्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं। उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े उत्पादों के लिए ये शब्द चिन्ह अथवा लोगो बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता। भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI, यह संस्थान 1955 से औद्योगिक उत्पादों की मानक गुणवत्ता के लिए ISI प्रमाणन का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।
औद्योगिक उत्पादों के ये मानक भारतीय मानक ब्यूरो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। BIS द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों को ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और वो विनिर्माण कंपनी या कारखाना या उद्योग या फर्म अपने उत्पाद पर ISI मार्क अंकित अथवा मुद्रित कर सकता है। यानी कि ISI मार्क उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। एग मार्क ये कृषि आधारित उद्योगों के लिए उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन पर एग मार्क लगाया जाता है, तो ये उनकी मानकों को पूरा करता है और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है कृषि आधारित उद्योगों के लिए। और हॉलमार्क स्वर्ण एवं रजत धातुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ये स्वर्ण एवं रजत आभूषणों पर अंकित किया जाता है, जिनसे उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर लेता है कि इन धातुओं की वो शुद्धता है, यानी इनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, वो मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार उपभोक्ता के संरक्षण के लिए उसका जागरूक होना अति आवश्यक है। अगर वह जागरूक नहीं होगा तो विक्रेता और व्यापारी उसका शोषण करते रहेंगे और इसी प्रकार वो उनका शिकार होता रहेगा। तो प्रत्येक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि वो जागरूक रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और जो भी आवश्यक कदम है समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित किए जाते हैं उनका पालन करें। तो उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के अंतर्गत इतना ही है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल इकोनॉमिका को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर की जानकारी हो सके। मेरा आगामी वीडियो लेक्चर चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा, अतः उसे अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।